वाह 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 आ गया मेरा शागिर्द भी आ गया। देखा, जैसा कि मैंने कहा था, हमको ये कहानी है बिल्लू की, जो कि एक ठग और बहुत ही चतुर चोर था और वो आए दिन ही नए नए तरीके चोरी के और ठगबाजी के ढूंढता रहता था। आज उसने एक ऊंट खरीदा था जो कि उसने ठगबाजी के लिए ही लिया था। अरे बस बस, इधर ही थम जा, कुछ देर आराम करने दे। पहले ही चल चल के मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। तेरे ऊपर बैठता हूँ तो तू बैठने नहीं देता। जिस मकसद के लिए मैंने तुझको लिया है ना, वो मकसद पूरा हो जाए तो क्या ही बात है, मजा ही आ जाए। मुझे किसी ने बताया है कि यहाँ पर एक साधु है, उस साधु को खाना दो, उसका दिल जीतो तो जो मांगोगे मिल जाएगा। हाँ, तो मैंने पैसे पूसे तो मांगने हैं नहीं उससे, क्योंकि वो उसने देने नहीं। उसने कह रहा है ये लालची है, लालची। मैंने कुछ और ही सोचा है। अब उसके पास जाऊंगा तो ऊंट महाराज तुझको पता चल जाएगा। हाँ चलो थोड़ी देर आराम कर लूं। बिल्लू उस पेड़ के पास लेट जाता है और वहां पर आराम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही काफी देर गुजर जाती है और अच्छे से सोने के बाद बिल्लू उठ जाता है और ये कहता है कि काफी ज्यादा अच्छी नींद आई मुझको। थकावट सारी की सारी उतर गई है, अब थकान नहीं रही। अब फिर से चलता हूँ, देखते हैं आज ऊंट महाराज का क्या बनता है। साधु महाराज को ढूंढना पड़ेगा और वो भी जल्दी से, क्योंकि मेरा काम जो है ना वो रुका पड़ा है। ठगबाजी का। चलो फिर से चलता हूँ, शायद आगे ही होंगे। एक तो ऊपर से इस जंगल में किसी को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है और ऊपर से साधु भी इस जंगल में ही हैं। कहीं जंगल से बाहर उनको जगह ही नहीं मिली। बात देख लो। चलो ढूंढने निकलते हैं अब फिर। बिल्लू अपने ऊंट को लेकर वहां से साधु महाराज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इतना घना जंगल है, कहीं ऐसा ही ना हो कि साधु महाराज को ढूंढते ढूंढते ये ऊंट ही मुझसे कोई छीन कर ले जाए। अरे साधु महाराज कहाँ बैठे हो? आपको जंगल के अलावा कहीं और जगह ही नहीं मिली। यार मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है। मैं ठग हूँ, कोई डाकू नहीं। कहीं मुझसे कोई ऊंट ही ना छीन ले। बस थोड़ा सा आगे जाना है मैंने, अगर ना मिले तो मैंने वापस चले जाना है। बस यही ना हो कि ऊंट ही जाता रहे, चोरों को पड़ जाए मोर। हाँ ना, ऐसा काम नहीं होने देता मैं। बिल्लू डरा होता है कि कहीं मुझको डाकू ही ना पड़ जाएं, और वो थोड़ा सा ही आगे जाता है कि उसको एक घर नजर आ जाता है। ये रहा साधु महाराज का घर और वो बाहर बैठे हैं साधु जी। चलो शुक्र है मिल तो गया ना, अगर ना मिलता ना तो मैंने वापस चले जाना था। चलो अब पास जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बिल्लू साधु जी के पास चला जाता है। अरे साधु महाराज कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? और बेटा यहाँ पर कैसे आना हुआ?
सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? बताओ, इस जंगल में मेरे जैसे साधु के पास क्या काम तुम्हारा? साधु महाराज, मैं काम भी आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये मोतीचूर के लड्डू जो कि मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, मेरे बाप ने मुझको सिखाया था। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, लेकिन मेरे बाप ने मुझको पाला और मेरा बाप एक हलवाई था और ये मोतीचूर के लड्डू उन्होंने मुझको सिखाए हैं और मैं आपके लिए बना कर लेकर आया हूँ, और वो भी अपने हाथों से। अरे वाह वाह बेटा, तुमको कैसे पता कि मुझको मोतीचूर के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है? और वाकई ही मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ मोतीचूर के लड्डू। बचपन में मेरी माँ भी मुझको मोतीचूर के लड्डू बनाकर खिलाया करती थी। इनको देखकर और तुम लेकर आए ना, मुझको अपनी माँ की याद आ गई। बहुत शुक्रिया इन लड्डुओं के लिए। अरे साधु महाराज, शुक्रिया की क्या बात है, और इन लड्डुओं के लिए शुक्रिया मत करें, क्योंकि इन लड्डुओं को बनाकर अगर मैं किसी को खिलाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बाप, जिनसे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, आज मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन इन लड्डुओं के साथ वो मुझे महसूस होते हैं कि वो मेरे साथ हैं। माँ को तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन बाप से मुझे बहुत ज्यादा, साधु महाराज, बहुत ही ज्यादा प्यार है। मैं समझ सकता हूँ माँ बाप का प्यार। मेरे भी माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। आज तक उनकी याद भुला नहीं सका। हर दिन हर रोज उनकी याद तो आती ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये ऊंट किस लिए है? ये तुमने शौक से रखा है? साधु महाराज, ये मैंने शौक से नहीं रखा, बल्कि अपने बाप की याद में रखा है। मैं अपनी जान से ज्यादा इसको प्यार करता हूँ और अपने से ज्यादा इसकी देखभाल करता हूँ। मैं इसी काम आया था। मुझे ना बस अपने बाप की याद बहुत ही ज्यादा आती है, और अपने बाप की मेरे पास और तो कोई निशानी है नहीं, बस यही एक ऊंट रह गया है। तो मैं कह रहा था कि साधु महाराज के पास जाऊंगा, वो बहुत ही चमत्कारी साधु हैं। क्या आप इस ऊंट को जुबान दे सकते हैं ताकि मैं अपने दिल की बातें सारी इसके साथ कर सकूं और ये भी मेरे साथ अच्छे से बात कर सके, बस अपने बाप की याद में, क्योंकि पिताजी इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो बस मैं चाहता हूं कि ये एक दोस्त की तरह मेरी बात समझे और मैं इससे बात करूं और ये भी मुझसे बात करे। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। आजकल तो लोग जिनके माँ बाप जीवित होते हैं वो पूछते नहीं अपने माँ बाप को, और तुम्हारी माँ भी नहीं रही और तुम्हारे बाप भी चल बसे और तुम उनकी एक निशानी को इतनी ज्यादा अहमियत दे रहे हो। वाह वाह बेटा, बहुत ही अच्छा लगा मुझको। तुम चाहते हो ना कि ये ऊंट तुम्हारे साथ बात करे, समझे, तो बेटा ऐसा ही होगा। जो माँ बाप से प्यार करता है, इससे बड़ी तो कोई और बात हो नहीं सकती। तो बेटा ये ऊंट तुम्हारा, तुम समझो बोल पड़ा। जाओ ले जाओ बेटा इसको, और ये आज से बोलेगा। बहुत शुक्रिया साधु महाराज। क्या आप इसको ले जाऊं? ये वाकई ही बोलेगा? हाँ बेटा, बस ले जाओ इसको। जाओ, अपने बाप की आखिरी निशानी तुमने संभाल कर रखी है ना, प्यार करते हो इससे, तो ये आज से बोलेगा। जाओ बेटा, खुश रहो। बिल्लू वहां से अपने ऊंट को लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ता है। अरे एकदम ही भेज दिया है, ना कोई चमत्कार हुआ, ना कोई मैंने ऐसा वहां पर देखा नजारा कि जिससे मुझे समझ आ सके कि ये ऊंट बोलना शुरू हो गया है। लेकिन साधु महाराज ने तो कहा कि बस इसको ले जाओ, ये अब बोलना शुरू हो गया है। पता नहीं चमत्कार हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये बोलेगा कि नहीं, मुझे तो यकीन नहीं होता। कुछ नजर भी नहीं आया। अरे देख के चलो, देख के, कहीं ठोकर खाकर गिर ना जाना नीचे। नजर तो तुमको वैसे भी नहीं आता। चल आगे देख, आगे देख। बिल्लू उसको बोलता हुआ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है, और 2 मिनट उसकी बोलती बंद ही रहती है और वो उसको देखता ही रहता है।
अरे घूर क्या रहे हो? क्यों मुंह पर 12 बज गए हैं? अरे पहले किसी को देखा नहीं क्या? लगता है मेरी खूबसूरती का जलवा तुम पर छा गया है। अरे कुछ बोलो भी कि ऐसे ही बस आंखें फाड़ फाड़ के मुझको देखते रहोगे? हाँ? अरे वाह 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 वाह। साधु महाराज का जादू चल गया चल गया। अरे तू तो बहुत अच्छे से बोल रहा है रे। लग गई लॉटरी लग गई। चल अभी हम दोनों को बहुत ज्यादा काम करना है। हाँ बहुत ज्यादा। अरे तुझको काम करना होगा, मुझको तो कोई काम नहीं करना। मैंने तो बस आराम करना है, आराम। हाँ। तू अपना देख, मैं अपना देखूंगा। अरे तुझको मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा। हाँ क्योंकि साधु महाराज से मैंने तुम्हारे लिए जो जादू की झड़ी चलवाई है ना, उसकी वजह से तू बोल रहा है। अगर तूने जरा सी भी मेरे साथ बदतमीजी की या मेरी बात ना मानी तो फिर से साधु महाराज को कहकर तेरी बोलती बंद करवा दूंगा। हाँ बस तू इतना देख कि तुझको खाना खाना है, तुझको मजे की जिंदगी जीनी है, तो मेरी बातें तो माननी पड़ेंगी। इसमें तुम्हारा फायदा भी है और मेरा फायदा भी है। दोनों मजे की जिंदगी जिएंगे, ढेरों भर पैसा होगा और आराम से जिंदगी कटेगी। हाँ बस मेरी बातों को जहन में बिठा लो बस। ऊंट उसकी बातों से डर जाता है कि शायद ये जो बोल रहा है ये ऐसा कर ही ना दे। तो ऊंट उसको ये कहता है कि अरे ठीक है बाबा, ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं करता तुम्हारे खिलाफ बातें, और जो तुम कहोगे वही करूँगा। तो ठीक है, बताओ हम दोनों को करना क्या पड़ेगा? लेकिन एक बात है, जिंदगी आराम से गुजरनी चाहिए, मुझको काम नहीं पसंद। तो बोलो क्या करना पड़ेगा? अरे काम तो मुझको भी नहीं पसंद, तो तू भी तो मेरा ही है ना ऊंट है, तो तुमको कैसे पसंद होगा? बस तुम परेशान मत होना, हमारी जिंदगी बहुत ही मजे के साथ गुजरेगी। बस जो मैं कहता हूँ तुमने वैसा ही करना है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ। चल अब मैं तुझको अपनी सारी बात बताता हूँ कि हमने पैसा कमाना कैसे है। बिल्लू ऊंट को अपनी सारी बात, अपना सारा काम बताता है कि हमने कैसे ठगबाजी करनी है और कैसे पैसा कमाना है। तो ऊंट बहुत ही गौर से उसकी सारी बात को सुनता है। अरे ठीक है उस्ताद, ठीक है। वाह वाह वाह, देखो मुंह से उस्ताद कितना अच्छा लगा है। आज से मैं तुमको उस्ताद ही कहूँगा। तो उस्ताद जी, मैंने सारी बात समझ ली है, सीख ली है, ऐसा ही होगा। बस चलो अपने काम को लगे अब तो। हाँ 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 हाँ, उस्ताद तो तुम्हारे मुंह से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। बस शागिर्द की तरह अब जो कहता हूँ वो करते रहना, कुछ करके भी दिखाना, फिर तो मजा आएगा ना कि वाकई ही तुम्हारा मैं उस्ताद और तुम मेरे शागिर्द हैं। चल अब काम को निकले, बहुत ज्यादा काम करना है अब तो। ऊंट और बिल्लू दोनों ही अपने काम को, जो उनका ठगबाजी का था, उसके लिए निकल पड़ते हैं। दोनों ही सेठ बानू के घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे उस्ताद, यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या अपना काम यहीं से शुरू होगा? हैं? मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ, अपना काम शुरू हो, बस शुरू हो। हाँ हाँ, तो बताओ यहीं से शुरू करें क्या? तो और क्या, यहीं से शुरू करना है, यहीं से। वो सामने देख रहे हो ना, ये है भानु, सेठ भानु। बहुत पैसा है इसके पास, बहुत ज्यादा। इससे ही काम शुरू करेंगे हम। उस्ताद, इससे ही क्यों शुरू करेंगे? क्या कोई पुरानी दुश्मनी है इससे क्या? पुरानी दुश्मनी तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इसने एक बार मुझको पकड़वा दिया था, वो भी चोरी के मामले में। अब इससे सूद समेत सारे पैसे, सारे के सारे वापस लूंगा, और वो भी चोरी के साथ नहीं, ये खुद देगा हमको पैसे। आगे का तो तुमको पता ही है कि हमने करना क्या है। चल इसके पास चलते हैं, आगे वाली गेम शुरू करते हैं। दोनों ही सेठ भानु के पास चले जाते हैं।
अरे बिल्लू, अरे तू यहाँ पर कैसे रे? अरे कब छूटा रे तू? और सुना फिर, पुराने काम छोड़ दिए हैं कि अभी भी वही काम जारी है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं सेठ साहब, अब वो काम कहाँ। आपने मुझे अच्छी सीख दिलाई है। ना बाबा ना, आज के बाद चोरी जो है ना, मैंने वो छोड़ दी है, बिल्कुल ही छोड़ दी है। अब तो मेरे पास ये ऊंट है, ये ऊपर वाले की कृपा से मुझे मिला है। बस इस पर सामान लाद कर इधर उधर लेकर जाता हूँ। बस जो मजदूरी मिल जाए उसी में गुजारा कर लेता हूँ। अरे जी जी सेठ साहब, जी जी ऐसा ही है। सामान लाते हैं मुझ पर उस्ताद, और जो भी कोई मजदूरी दे दे वही रख लेते हैं और खुशी खुशी उसी में गुजारा करते हैं। सेठ ऊंट को बोलता देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है कि ये ऊंट कैसे बोल रहा है। और वो बिल्लू को ये कहता है कि अरे बिल्लू, अरे ये ऊंट सच में बोल रहा है क्या? मैं सपना देख रहा हूँ? अरे मुझको तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये ऊंट बोल रहा है। अरे अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा रे बिल्लू? नहीं नहीं सेठ साहब, ये बोलने वाला ही ऊंट है। सपना वपना आप नहीं देख रहे। हाँ। अरे वाह रे बिल्लू वाह, तेरे पास तो क्या ही जादुई चीज है यार। अरे क्या इसको बेचेगा? मेरा इस पर दिल आ गया है। ऐसा ऊंट तो मैंने कभी कहीं पर देखा ही नहीं। हाँ तो बोलो बिल्लू, क्या बेचना चाहोगे इसको? नहीं सेठ साहब नहीं, ये बेकाऊ नहीं है। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और वैसे भी ये आपके बस की बात नहीं है। अरे बस की बात क्यों नहीं है? अरे मेरी 4-4 बसें चलती हैं, तो फिर मेरे बस की क्यों बात नहीं? अरे मुंह मांगी रकम दूंगा, मुंह मांगी। बोल कितने मांगता है? बिल्लू तो यही चाहता था कि सेठ किसी न किसी तरीके से ऊंट लेने की बात करे, और वो उसने कर दी थी। अब तो बस उसको और ज्यादा पैसे देने के लिए फंसा रहा था, और सेठ मान भी गया था कि तुम्हारी मुंह मांगी कीमत तुमको दूंगा। तो बिल्लू बहुत सारी सोने की मुद्राएं सेठ से मांग लेता है, और सेठ उसको दे भी देता है। और फिर बिल्लू ये कहता है कि सेठ साहब, मैंने ये बेचना तो नहीं था, लेकिन आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी है और मुझको बहुत सुधारा है। इसीलिए बस मैं आपकी मुंह से निकली हुई बात टाल नहीं सकता था, इसीलिए मैंने ये आपको बेच दिया। तो चलिए ठीक है, अब इसका ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। चल पप्पू, आज से ये सेठ तेरे मालिक हैं। अरे ठीक है बिल्लू उस्ताद, आज से सेठ मेरे मालिक और मैं इनका नौकर। चलो तुम ध्यान से जाना, ठीक है? बिल्लू वहाँ से चला जाता है, और सेठ बहुत ही खुश होता है कि मुझे बोलने वाला ऊंट मिल गया। लेकिन जैसे ही रात होती है, ऊंट साहब होशियार हो जाते हैं और ये कहते हैं कि रात हो गई है। जैसा कि बिल्लू उस्ताद ने कहा था कि मैं पैसे लेकर 9-2-11 हो जाऊंगा, और जैसे ही रात हो जाएगी घर से तुम भी 9-2-11 हो जाना। अब बिल्लू उस्ताद तो 9-2-11 हो गया, अब मेरी बारी, मैं भी 9-2-11 हो जाऊं। हा फटाफट से निकलूं, कहीं देख ही ना ले। ऊंट भी चुपचाप वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, और जैसा कि बिल्लू ने कहा था कि तुम वहाँ से भागकर जंगल में आ जाना, मैं भी वहीं पर होऊंगा, और वो भी वहाँ पर चला जाता है। ऊंट बिल्लू के पास आ जाता है, और बिल्लू ये कहता है कि वाह 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 वाह, आ गया मेरा शागिर्द भी आ गया। देखा, जैसा कि मैंने कहा था, हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये हमारी आज की कमाई है। तो सोचो, आने वाले वक्त में हम कितने अमीर हो सकते हैं। मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। तुमको कैसा लगा था मेरा तरीका? अरे उस्ताद, तरीका तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तुमने मुझको बताया था जैसे ही तुम बोलोगे वो तुमको खरीदने की बात करेगा, और वैसा ही हुआ। उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई कि ये तो बोलने वाला ऊंट है। उसको बस चाहत होने लगी कि इसको बस मैं खरीद लूं।
हाँ तो ऐसा ही हुआ, उसने खरीद भी लिया। तुम पैसे लेकर यहाँ पर आ गए और रात को मैं भी कल्टी मार आया। अब कोई नया बकरा ढूंढेंगे और ऐसे ही बकरे ढूंढते ढूंढते हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो और क्या अब तो बहुत ही बड़े बड़े बकरे ढूंढेंगे। यहाँ पर साथ ही बेलापुर राज्य है, वहाँ के बहुत ही बड़े बादशाह राजा भूषण, मैं तो कहता हूँ इस बार उनके यहाँ चलते हैं, जरा उनसे भी खजाना ठगा जाए, क्या कहते हो? हाँ तो उस्ताद चलते हैं ना, मजा आएगा इस काम में भी। बस कुछ देर रुक जा, फिर चलेंगे। बिल्लू और ऊंट बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने पहले ग्राहक को ठग लिया था। अब इसी तरह वो और भी बकरे ढूंढने की तलाश में थे जिनमें उनको एक राजा साहब नजर आए थे। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो अगले पार्ट में बिल्लू और ऊंट राजा साहब के यहाँ चोरी करने जरूर जाएंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों के साथ क्या होता है।